फेडरेशन की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मैं आपको तफसीलात नहीं दे दूंगा, लेकिन नक्शल में आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि तकरीबन 10-15 साल पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को तैनात किया गया है। 12 साल पहले। आज 12 साल के बाद उनसे ये कहा जा रहा है जो जिन वैकेंसीज पर वो काम कर रहे हैं वो वैकेंसीज स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की गई हैं और उन पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। हमारा मानना यह है कि जब रिक्रूटमेंट आप वैकेंसीज पर करोगे तो जो ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल लोग उन वैकेंसीज पर काम करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। इस ज़िम्मन में न सिर्फ डिपार्टमेंट के साथ कई एग्रीमेंट हुए जिन्होंने उसूली तौर ये माना कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा, बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कई डायरेक्शंस हैं। और अलमिया यह है कि यहाँ पर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। बार बार हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं कि इन लोगों को कंटिन्यू किया जाए, इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, लेकिन किन वजूहात की बिना पर इनकी वैकेंसीज को रेफर किया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ डिपार्टमेंट ने, और वहां पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है अगर उन्होंने इन जगहों पर फिर से ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है इनके लिए वैकेंसीज नहीं रहेंगे। हमारा मुतालबा यह है कि अगर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जो आप तैनाती करना चाहते हैं ठीक है आप करिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एकेडमिक काम कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, हमारा मुतालबा यह है कि उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, उनके लिए पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि इनका मामला भी हल हो। मुझे आपसे ये कहते हुए मैं जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज का ही मामला ये हमारे इसका हेल्थ डिपार्टमेंट का ही मामला नहीं है। जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, आपके एडहॉक हैं, आपके डेलीवेजर्स हैं, आप देखिए आए रोज वो सड़कों पर होते हैं और कोई भी पुरसान हाल नहीं है, उनके मामला आज तक हल नहीं हो रहे हैं। हम सरकार से बार बार मुतालबा करते हैं कि जितने भी एडहॉक हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, डेलीवेजर्स हैं, एकेडमिक अरेंजमेंट हैं, जो भी लोग हैं वो 15 साल 20 साल से काम करें, इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। और हाल ही में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का ये उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, और आज तक सरकार ने उस पर रियासती सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया है। हमारा ये भी मुतालबा है कि जो एडहॉक डेलीवेजर्स और इस जुमरे में जो दूसरे मुलाजमीन हैं, जब तक एकेडमिक और दूसरे मुलाजमीन जो हैं, जब तक आप उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, यहाँ पर हर सूरत में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, ये हमारी गुजारिश है। देखिए एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस पर रिएक्ट किया और बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। हमारा मानना यह है कि हम 22 और 48 के जुमरे में जिन मुलाजमीन को लाया जा रहा है, हमारा यह कहना है कि आप कह रहे हैं कि इनकी सर्विसेज तसली बख्श नहीं है। हमारा यह कहना है कि आप हमें बताइए स्केल क्या है, सर्विसेज को तसली बख्श करार देने के लिए आपके पास स्केल क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरह से आपकी किसी सर्विसेज को आप जांचना चाहते हैं। हमारे पास बाज़ाब्ता हमारे पास जो हर साल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है, उसकी बुनियाद पर आप किसी भी मुलाजिम को 22-48 के जुमरे में नहीं ला सकते। और अगर किसी के खिलाफ कोई करप्शन केस है या इस नवीयत का कोई केस है, जब तक कोर्ट से उसको गिल्टी करार ना दिया जाए उसके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे। तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि हमें ये तस्लीम नहीं है। सर मेरा एक सवाल है जी, इस बारे में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो 1 साल पहले जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मगर उस 1 साल में इस एसआरबी के तहत एक कंडीशन दी गई थी कि ये पोस्ट सारे रेफर हो जाएंगे एसआरबी को और वहां से वो प्रॉपर सिलेक्शन में आ जाएंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि आपने 6 साल तक इन पोस्ट को कंटिन्यू किया एज पर प्रोविजन के हिसाब से। प्रोविजन के बाद आप फिर बंदा जो 6 साल पहले आता है तो वो अंडर एज आता है, तो वो इन 6 सालों में ओवर एज हो जाता है। तो मसला ये है कि जो 6 साल की गैप एक बीच में आ जाती है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही थी ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं सर, हमने तो पहले से इस चीज को हमने पहले से ही मीडिया में लाया और एड्रेस किया हुआ है। और इवन दैट ये केस जो पिछले 6 साल से यहाँ पे कोर्ट में भी, और ये सारे पोस्टर ये होल्ड करके पिछले 12 साल से, अगर डिपार्टमेंट चाहता तो वो इसके एसआरओ के तहत उनको पहले ही निकाल देता, मगर जब उन्होंने कंटिन्यू किया तो इसका मतलब कि डिपार्टमेंट को इनकी जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर डॉक्यूमेंट थ्रू जाएंगे तो इसमें देखिए कि वक्तन फौक्तन इसमें हाईली रिकमेंड किया हुआ है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए हैं कि इनकी जरूरत है, इनको रेगुलराइज किया जाए। तो अब जो 12 साल में जो पोस्ट होल्ड किए
12 साल के बाद अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं अब आपकी जरूरत नहीं है, अब हम नए करते, ये तो यूज एंड थ्रू पॉलिसी होगी। बस यही कि इसके ऊपर पॉलिसी मुकर्रर हो जाए। मेरा एक सवाल है आपसे, जी। क्योंकि ये बात अधूरी रह गई। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कहीं एक मुलाजिम को और निकालने की बात की जा रही है, जबकि बड़े बड़े अफसर्स भी उसमें हैं, लेकिन यहाँ पर मुलाजिम जो निकाले गए, जो साइन किए गए हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आपको राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन यहाँ पर उनको बात करने की भी इजाजत नहीं है। क्योंकि उसके लिए आप क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि आप भी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मेंबर है, जबकि जैक के भी आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपको नहीं लगता है कि यू शुड हैव टू रेज दीज क्वेश्चंस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन?